तो हेलो क्लास 10th, आ जाओ। जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था हम लोगों ने। यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और कैसा जोश है सब लोग हाईलाइट करके रखो। ठीक है, कमेंट करते रहो हाउस द जोश हाई रखना हमेशा। ठीक है, पढ़ने के लिए हमेशा जोश हाई रहना चाहिए। हम बार बार तुमसे एक चीज कहते हैं कि ध्यान एकदम बिल्कुल जैसे अर्जुन ने चिड़िया की तरफ लगाई थी ना, चिड़िया की आंख में, ऐसे ही तुम्हारा ध्यान बिल्कुल वहीं पे होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा टारगेट सिर्फ एक होना चाहिए, वो भी है पढ़ाई। ठीक, इससे आगे पीछे कुछ नहीं। इस समय एट द एज ऑफ, जिस एज में तुम हो, इस एज में सिर्फ पढ़ाई। ठीक है, वो देखना तुम्हें कहाँ से कहाँ ले जाती है। ठीक, तो देखो एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए थे। जिसने नहीं देखा वो पिछले वाले पार्ट देख ले, उसमें सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या देखते हैं, एनसीईआरटी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल्स टू, ये दे रखा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए थे। ठीक है, कौन कौन से थे? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे। इसमें कॉस सेक की वैल्यू दे रखी है, बाकी तुम्हें निकालना है। तो देखो सेक और कॉस का रिलेशन तुम्हें पता है। तो कॉस थीटा होता था 1 अपॉन सेक थीटा, ये सबको पता है। ठीक, तो 1 अपॉन सेक थीटा की वैल्यू तुम्हें 13 अपॉन 12 दे रखी है। ठीक, तो ये 12 ऊपर आ जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्या, 12 अपॉन 13। और हमने वैसे भी बताया था कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं कॉस और सेक। ठीक है, जिसने ना देखी हो वीडियो, इंट्रोडक्शन जरूर देख लेना भाई, बिल्कुल सारी चीजें तुम्हें यूं ही क्लियर हो जाएंगी हवा में। ठीक, आगे देखो। अब देखो सेक आ गया, सेक दे रखा था, कॉस आ गया। तो साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये सबको पता है। ठीक, कॉस की वैल्यू आ गई है, यहाँ से साइन की वैल्यू निकल आएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या निकलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू रखो, उसका स्क्वायर कर दो, 12 अपॉन 13 इसका होल स्क्वायर। यहाँ से साइन आ जाएगा। तो देखो 1 माइनस ये हो जाएगा 144 और ये 169, ये आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, एलसीएम लोगे 169 में 169 में से 144 माइनस करोगे तो 25 आएगा अपॉन 169, ये आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटेगा, वहां अंडर रूट लगेगा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25 अपॉन 169। इसको सॉल्व करोगे तो 5 और अंडर रूट 169, तो ये आ जाएगा 13। ये जिसको समझ ना आ रहा हो तो कमेंट कर देना कि ये कैसे आया, मैं इसमें तुम्हें बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। अंडर रूट निकालना न्यू चुटकियों में। ठीक है, ट्रिक भी है मेरे पास, ट्रिक भी बताऊंगा तुम लोगों को। ठीक, तो साइन थीटा तुम्हारे पास यहाँ से आ गया, साइन थीटा 5 अपॉन 13। देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, एक तो गिवन था, दूसरा तीसरा, 3 आ गए। अब साइन और कॉसेक का रिलेशन तुम्हें पता है क्या है, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, तो 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू याद रखो 5 अपॉन 13, 13 ऊपर जाएगा तो कॉसेक थीटा भी यहां से तुम्हारे पास आ गया 13/5। ठीक, कॉस साइन कॉसेक। अब तुम्हें एक और आइडेंटिटी पता है क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सबको पता है। आइडेंटिटी नंबर 2 ट्रिक से मैंने निकालना बताया था। फर्स्ट ट्रिक से, फर्स्ट आइडेंटिटी की, इससे पूरे साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एक बार कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ये आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है, लास्ट की 2 आइडेंटिटी। इसको देखो कैसे करना है। सेक तो मैं दे रखा था, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी, क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा, ये +1 वहां जाके -1। ठीक, तो इसका स्क्वायर कर दो 13 अपॉन 12, इसका होल स्क्वायर -1, तो हो जाएगा 169 अपॉन 144, 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर -1 अपॉन 1 ले लेंगे एलसीएम, तो 144 एज इट इज। 169 में से 169 एज इट इज रहेगा क्योंकि ये सेम है, और ये 144 टाइम्स जाएगा, 144 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, तो ये आ जाएगा 24 अपॉन 144। ठीक, ये आ रहा है 10 स्क्वायर थीटा। जब हमने बताया स्क्वायर हटेगा तो टेन थीटा क्या है, अंडर रूट 25 अपॉन 144, ये आ गया 5 अपॉन 12। ठीक, टेन आ गया मेरे पास, टेन आ गया तो कॉट आ जाएगा। कॉट क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। मैं स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि अभी तक तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, ना हुआ हो तो भाई एक बार इंट्रोडक्शन जरूर। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू 5 अपॉन 12, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, 12 ऊपर पहुंच जाएगा, तो कॉट थीटा यहां से तुम्हारे पास आ जाएगा 12/5। ठीक, अब क्या रह गया, देखो 10 आ चुका है मेरे पास,
टेन, कॉट, कॉस, सेक, साइन, कोसेक, सारे आ गए। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे आपके सामने हैं। ठीक है, एक बार देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो कैसे क्या है। किसी में डाउट हो तो मुझे बता देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर ओवर होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, अभी हाँ तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ठीक है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री सच दैट cos A is equals to cos B। ठीक है, ये तुम्हें गिवन है। शो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। एंगल ए और बी को तुम्हें इक्वल बताना है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लो। ठीक, दो एंगल की बात हो रही है, एंगल ए और एंगल बी का। एंगल ए और बी को लेके चलेंगे तो इसको सी ले लेंगे। ठीक है, ये 90 है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक, और एंगल ए के लिए ये बेस, एंगल बी के लिए ये बेस, ये मैंने बता रखा था कैसे है। ठीक, जिसको नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं। एंगल ए अगर यहाँ पर खड़े हो तो ये बेस है, जहां खड़े होते हैं वो बेस होता है। ठीक, तो देखो कैसे करना है। इसमें गिवन क्या है, सबसे पहले लिख लो cos A इज इक्वल्स टू cos ऑफ B। ठीक, और तुम्हें PVP HHB, इससे तुम्हें पता है ये होता है cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एंगल ए के लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। एंगल ए की बात कर रहे हैं। ठीक, एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ये बेस है, तो बेस क्या है AC, cos A है AC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AB। ठीक, cos B, अब ये बेस नहीं रहेगा, अब बेस हो जाएगा ये परपेंडिकुलर है। ठीक, तो cos B के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां से देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है BC और हाइपोटेन्यूज है AB। यहां तक सबको समझ आया, कुछ नहीं किया, cos A एंगल लिख लिया, B लिख लिया, इसकी साइड लिख ली है। ठीक है, AB कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा तुम्हारे पास, AC इज इक्वल्स टू BC। अब एक बात बताओ, AC और BC ये साइड और ये साइड इक्वल है। एक ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल है तो कौन सा ट्राइंगल होता था, याद करो, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती थी, दो अपोजिट साइड इक्वल तो अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल से सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, यही तुम्हें प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ, एक ट्राइंगल होता है, एक ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल है तो दो अपोजिट एंगल इक्वल है, ये पढ़ा था, बस यही तुम्हें प्रूफ करना था। इतना सिंपल सा था, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा मर्ज करके दिखाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाँ तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके दो पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। देखते हैं इसको, एक दो मेथड से ये हो जाएंगे। ठीक है, अब ये बताते हैं कैसे। देखो पहले तो आपको पता है cot थीटा, PVP HHB अपना वही वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है साइन cos tan, ये होता है cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज निकाल के। ठीक है, और फिर साइन का निकालो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, उससे कर लो, एक वो मेथड है। दूसरा मेथड हम बताने जा रहे हैं, बहुत ईजी है, a प्लस बी ए माइनस बी। देखो एक ब्रैकेट से हम चल रहे हैं, साइन अपोजिट, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, a प्लस बी ए माइनस बी इस पे भी लग जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे आएगा, आइडेंटिटी नंबर 1 से, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये जिसको नहीं समझ आ रहा है ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर साइन स्क्वायर थीटा को वहां ले गए तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा रख देते हैं। ठीक है, इजी हो जाएगा, ये रख दिया। ऐसे ही एक बार कॉस को आप एक देना तो साइन आ जाएगा। ठीक, और कॉस बाई साइन तुम्हें पता है कॉट होता है, कॉट, और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाओ, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी थी भाई, इसका होल स्क्वायर कर दो। 7/8 तुम्हें कॉट थीटा दे रखा था, इसका होल स्क्वायर करोगे तो 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, ये इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट तो तुम्हें साफ दिख रहा है, कॉट थीटा दे रखा है, स्क्वायर पूछा है, कितना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, उठा के सीधे वैल्यू रख दो, 7/8 का होल स्क्वायर, इस पे भी वो आ जाएगा 49/8 8 के 64, ये इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर ओवर हुआ। ठीक है, आगे के पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।
कोई डाउट हो बिल्कुल कमेंट करते रहो और शेयर करते रहो, अपने दोस्तों को बताते रहो। भाई मैथ्स का बिल्कुल धमाकेदार चल रहा है, ठीक सेशन ऐसे ही तुम्हें उड़ा देंगे बिल्कुल, क्वेश्चन को तुम्हें नहीं उड़ाएंगे, क्वेश्चन को उड़ाएंगे, चिंता ना करो, ठीक है। और इसको इजी तरीके से तुम कैप्चर करते रहो बस, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।